देखिए, ये हमारे पास एक सवाल आ रखा है, पहले आप इसे पढ़िए कि सर मैंने मानसिक परेशानियों से परेशान हूँ और मानसिक परेशानियों की वजह से नाम जप पर विश्वास और श्रद्धा नहीं हो रहा है, नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करें। देखिए कि 15 मिनट में मानसिक तनाव दुखों से राहत और स्वस्थ जीवन शैली को आप कैसे अपनाएं। पहले ये मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपका उत्तर मिल जाएगा कि आखिरकार 15 मिनट आपको ये 15 मिनट आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं, ये जानने की कोशिश करें। देखिए, अधिकांशतः यानी 100 हिंदुस्तान में मान के चलिए, अभी जैसे कि भारत देश में 100 लोग रहते हैं। 100 लोग को आप अरबों में मान लीजिए, 100 लोग को आप अरबों में मान लीजिए, उसमें से लगभग आप मान के चलिए कि 98 और 99% लोग ऐसे हैं जिसके पास दुख है। और ये दुख है, 100 में से 100 लोगों के पास अभी दुख है। आप ऐसे ना माने कि दुख बिल्कुल नहीं है, दुख भी है, मानसिक तनाव भी है और अस्वस्थ जीवन शैली उनके पास भी है। अब देखिए, अब ये कैसे इतना बड़ा दायरा कैसे फैल चुका है, आखिरकार ये दुख का आने का कारण क्या हो गया है कि इतना बड़ा दायरा। देखिए, सर्वप्रथम आप पहचानने की कोशिश करें कि दुख आता क्यों है। देखिए, आप किसी चीज में इतनी आसक्ति रख लेते हैं, इतनी गहराई रख लेते हैं कि आपका मन उससे छूटता नहीं है, उस आसक्ति के मारे कि आप में उसका जीव फंसा रहता है, बार बार रह के भी याद आती है। अगर आपकी कोई इच्छा भी आप में रमण करती है, यानी वो कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आप में वो रह के आपको याद दिलाती रहती है और आपका मन भटकता रहता है, बार बार वो याद आती है आपको। यानी किसी वस्तु की आसक्ति इतनी गहराई रूप से गहरी मार कर जाती है कि आपसे वह छूटती नहीं है। अब दूसरी चीज आप जाने, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कि इस चीज से छुटकारा कैसे पाया जाए। इससे पहले आप समझे कि दुख आने का तो कारण आप समझ गए कि किसी चीज में आप बेमतलब यानी इतनी गहराई रख लेते हैं उसमें कि ये चीज मुझे चाहिए या फिर ये तो होनी चाहिए, किसी चीज की आप मांग कर लेते हैं और आप देखिए उस पर कार्य भी पूर्ण रूप से करते हैं, हर चीज करते हैं, मगर फिर आप उसकी आशा कर लेते हैं फल की कि ये ही फल हमको चाहिए, कि यही फल हमको चाहिए। इसलिए आप थोड़ा समझिए अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, मैं आपको तर्कपूर्ण बातें बताता हूँ। देखिए, मानसिक तनाव जब तक आप देखिए दुख आता है तो मानसिक तनाव जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा और आपकी जीवन शैली गड़बड़ाई जाएगी। शुरुआत कहाँ से करें, इस चीज की शुरुआत कहाँ से करें, मैं बताता हूँ आपको कि आपका जो मानसिक तनाव है वो भी दूर हो जाए, नाम जप में आपका बहुत ही गजब मन लगे। शुरुआत आप करें अपने स्वस्थ जीवन शैली से। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पर कि सर्वप्रथम होता है कि जो हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाना। ये सुबह जल्दी उठ जाना हम बच्चों को तब से कहते आते हैं कि जब वे स्कूल जाते हैं, स्कूल के समय पे होते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी बात है, सूर्य से पहले उठना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात होती है, बिल्कुल सबसे अच्छी बात होती है। ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत सूर्य से पूर्व होनी चाहिए, सूर्य उदय के बाद नहीं होनी चाहिए। ये मान के चलिए आप सूर्य से पहले उठने लगे, फिर धीरे धीरे वहाँ पर आप कुछ योगा अभ्यास करें, उसी समय प्रभु का नाम स्मरण करें, आप करने लगे, शुरुआत करें, तब आपकी देखिए जीवन शैली कैसे बदलती है, ये मानकर चलिए। दूसरी बात कि आप में इतना दुख है, देखिए सर्वप्रथम आप जब ध्यान करते हैं, नाम स्मरण आपका नहीं हो रहा है, तो क्या आप पूर्ण रूप से आप प्रभु में समर्पित है क्या। ये माने कि आपने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दिया है क्या, कि भगवान हे प्रभु मैं आपको, हर चीज आपकी है, मेरे बच्चे आपके हैं, मेरा पूरा शरीर आपका है, मैं हर जो कार्य करता हूँ वे सब आपकी इच्छा ही से ही होता है। ये ऐसी आपके अंदर है क्या, या आप थोड़ा अपने आप से सवाल कीजिए। पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित होने की कोशिश कीजिए। काम तो करेंगे आप ही, मगर होगा वो प्रभु का, ये मान के चलिए। फिर आपका नाम जब कैसे नहीं चलता है,
आपके नाम जप में आपका मन कैसे भटकता है, फिर आप ये देखें। इसलिए आपको पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। पर जब तक आप में समर्पण भाव नहीं आएगा गहराई से, तब तक आपके काम बनेंगे नहीं। मान के चलिए, बार बार आपको दुख घेरेगा, बार बार मन में असंतोष आएगा, बार बार मन में रह रह के वो इच्छाएं उभरेगी कि प्रभु मेरा ये कार्य नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब इस चीज का आप ध्यान करें कि भक्तों, आपका वे कार्य नहीं हुआ, आपको ये चीज याद है, मगर उस कार्य के पीछे कितने कार्य सफल हो गए वे आपको दिखाई नहीं देता कभी, वे आपको समझ में नहीं आता है कि कितने ही बड़े बड़े कार्य होते हैं उस कार्य के पीछे, जो आप उस एक ही कार्य के पीछे भागे चले आते हैं। तो अब आप समझ नहीं पाते उस एक ही कार्य में, क्योंकि आपका पूर्ण रूप से दृष्टिकोण उस एक कार्य के पीछे लगा रहता है। तब आपको क्या, जो सफल हुई चीज होती है, जो अच्छे परिणाम होते हैं, वो आपको कभी नजर नहीं आते। ये मान के चलिए, जब आपको वो परिणाम नजर आने लग जाएंगे तो आप अपने दिल से प्रभु को धन्यवाद देने लग जाएंगे। मान के चले कि प्रभु आपने तो इस एक कार्य की बदौलत मेरे 100 कार्यों को सुधार दिया। आप ये कल्पना करने लग जाएंगे, यानी प्रभु को ये धन्यवाद देना चाहिए आपको कि उस एक कार्य की बदौलत आपने कितने कार्यों में सुधार कर दिया। दूसरा, देखिए, दुखों में आपकी आसक्ति है, इसलिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए। मानव देह ऐसी है, कुछ ना कुछ आपको चाहिए। देखिए, जो भी आपको चाहिए उस पर पूर्ण रूप से काम करें, श्रद्धा रूप से काम करें, इतना लगन से काम करें, फिर आप प्रभु पे छोड़ दीजिए। उसकी ऐसी आशा नहीं बनाए रखे, आप अपनी ओर से पूरा 100% देने की कोशिश करें, फिर प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु मैंने तो अपना कार्य कर दिया है, बस अब इसके आगे से आपका पूरा कार्यभार मैं आपको संभालता हूँ, और वैसे भी मैंने आपकी अनुमति से ये कार्य संभाला है। ऐसी आप इच्छा प्रकट करके प्रभु को पूर्ण रूप से कार्य छोड़ दे, उसकी चिंताएं करना भूल जाए। अब ये कार्य सफल हो या ना हो, वो प्रभु के नाम पे। इसके अलावा मानसिक तनाव कैसे दूर होगा? देखिए, मानसिक तनाव बहुत लोगों को आता है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, वही होता है कि वे कुछ चीज पा नहीं पाते हैं, इसी कारण उनको मानसिक तनाव होता है। निरंतर अस्वस्थ जीवन शैली मानसिक तनाव का कारण होता है। अस्वस्थ जीवन शैली भी होता है, सही समय पर खाना नहीं खाना और गलत समय पर खाना खाना, और इतना खा लेना कि वे बुद्धि पर उसका पूरा असर उसका बुद्धि पर होता है। सही ढंग अच्छा खाना ना खाना, तो इस चीज का आप गहराई से ध्यान रखें। एक स्वस्थ जीवन शैली एक स्वस्थ बुद्धि का, एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करेगी आपके अंदर। इसलिए इन बातों का आप गहराई से मनन करें, इनका ध्यान करें। दुख आपका मिट जाएगा। 15 मिनट आप ध्यान ऐसे करें कि आप प्रभु में पूर्ण रूप से समर्पित होकर बैठे। 15 मिनट हर रोज 15 मिनट शुरुआत करें। इस समय को आप बढ़ा भी सकते हैं। ये मैं आपको कहता हूँ कि आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, मगर 15 मिनट शुरुआती रूप से प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करें कि इस 15 मिनट प्रभु मैं आपके अलावा और किसी भी चीज़ को नहीं ध्यान में लाऊंगा, किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ये वो आपके अंतर संकल्प लेके उस समय ध्यान में बैठे, नाम स्मरण कीजिए, प्रभु का नाम लेने लगेंगे, हर कार्य सिद्ध होंगे। महान संत कह गए हैं कि नाम स्मरण करने से एक एक कार्य पूर्ण होगा, आपका हर कोई भी कार्य पूर्ण होगा। इतना दृढ़ संकल्प लेकर चलिए। थोड़ा समय दे, परंतु इतनी चंचलता मत रखे मन में कि कुछ सही होता कार्य भी गलत हो जाए। इसलिए थोड़ा समय दे अपना आप को, और प्रभु नाम स्मरण पे भी ध्यान रखे, और अधिक बातों को, जो कि जिन बातों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, उन बातों को आप ज्यादा सोचे ना। कि आपको क्या डर लगा रहता है कि ये कार्य अब गलत हो गया तो जो चीज अभी तक हुई नहीं, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? पहली बार, जो चीज अभी जिसका परिणाम ही नहीं आया, उस चीज की आप बार बार सोच कर आप उस कार्य को यानी हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। प्रभु पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा रखें, वह हर कार्य आपका सफल करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं प्रेमी भक्तों। प्रभु पर विश्वास रखें, उनके प्रति आप दृढ़ श्रद्धा रखें, प्रभु आपको
आपने जितना सोच रखा उससे कई अधिक गुना आपको वे प्रभु देने वाला है, और आपकी प्रभु बहुत चिंता करता है, ये मान के चले। अब जब तक के लिए प्रेमी भक्तों, आपको सबको धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।